Class 4, how are you all? I hope you all are doing good at your homes and you should stay home. I'm your class teacher, Miss Azka of subject Journal Science. Okay, class 4. First of all, I'll continue from our previous lecture in which we have studied about reproduction and nutrition. But for more information, I'll give you the brief introduction about characteristics and need of living things. Okay, class 4. Characteristics and need of living things. What does it means? What do you think? Characteristics, उनके अंदर क्या characteristics हैं और उनकी क्या ज़रूरियात हैं एक living things के अंदर. First of all, living things होती क्या हैं? Living things are those things which can move, which can grow, which can eat, which can breathe. ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जो अपनी जगह से मूव कर सके, अपनी जगह ग्रो कर सके, वो मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो सके, वो उसको खाने की ज़रूरत हो, वो सांस लेती हो, वो रिप्रोड्यूस करती हो, ये सब चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? ये चीज़ें हमारी लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. और इनकी नीड्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स की भी जो नीड होती है ना, उनकी नीड्स क्या हैं? जो आपको मैंने उनके बताए हैं, ये ब्रीथ, मूवमेंट, ग्रो, ये फूड वगैरह, उनकी चीज़ों के मतलब ये उनकी बेसिकली नीड्स ही है ना. लिविंग थिंग्स को मतलब उनकी ज़रूरियात होती हैं. जैसे कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच कैन नॉट ब्रीथ, विच कैन नॉट ग्रो. बट वी विल स्टडी मोर अबाउट लिविंग थिंग्स. Our first characteristic is movement. मूवमेंट, अब आप एक लिविंग थिंग की मूवमेंट देखोगे तो क्या होगी कि कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जानदार चीज़ जो अपनी जगह से मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इट मीन्स कि वो मूव कर रही है, वो एक लिविंग थिंग है. जबकि नॉन लिविंग थिंग जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती. अब आप देखो, आप अपने रूम से बाहर जाओ, ठीक है, आपने एक चीज़ रखी हो, आपकी डॉल पड़ी हो, आप जब अपने रूम में वापस आओगे तो क्या वो डॉल अपनी जगह से, वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो हिल नहीं सकती, वो सांस नहीं ले सकती, तो वो क्या किया होगा उसने? नहीं, बिल्कुल भी किया नहीं होगा. इसी तरह कि क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूव नहीं कर सकती. अब जो हमारे कुछ एनिमल्स हैं, उनके पास उनके टांगे होती हैं, दे हैव फीट, ठीक है, फ्रॉम विच दे कैन रन. कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं जो हॉपिंग करते हैं, जो उछल जाते हैं, जिस तरह कैंगरू है हमारा. कुछ जिस तरह हमारी फिशेस हैं, उनके फिन्स होते हैं जिनके थ्रू वो पानी में स्विम कर सकती हैं. फिर हमारे बर्ड्स होते हैं जिनके, ये सब चीज़ें इनकी मूवमेंट के लिए काम आ रही है ना. लेकिन कोई चीज़ भी हमारी नॉन लिविंग थिंग, वो मूव, जब तक उसको हम लोग मूव ना कराएं, वो नहीं मूव कर सकती. ऐसा ही हमारा है हमारे प्लांट्स में. हमारे प्लांट्स खुद तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो और इस तरह मूव होते, जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स हैं, मतलब वो चल नहीं सकते, दे डोंट हैव फीट, दे डोंट हैव, ठीक है, बट दे नीड फूड, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सम काइंड, ठीक है, किसी तरह से वो करते हैं. कैसे? एक हमारा प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, वो अगर आप उसको टच करो तो उसके पेटल्स जो हैं, वो जो फॉर उसके हैं, वो बंद हो जाते हैं. हमारा जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्या होता है, वो हमारे सन की पोजीशन के साथ साथ मूव करता है हल्का हल्का, जिससे हमें ये चीज़ शो होती है कि हमारे प्लांट्स भी मूव कर रहे हैं, वो भी एक लिविंग थिंग है. ओके क्लास पर मतलब आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है, और इसके साथ ही हमारी रिवीजन मूवमेंट की, हमारे कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स की यहाँ पे ख़त्म होती है. ओके क्लास 4, आपने अपना होमवर्क अच्छे से करना है, आपने लर्निंग करनी है, आपने चीज़ों को रीड करते रहना है, समझना है, अपनी डेली लाइफ में उनकी एग्जाम्पल्स ढूंढनी है. इस तरह आपका ही फ़ायदा है, ठीक है. ओके क्लास 4, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे ब्लेस.